दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी तिवारी एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत दिनों से जब से क्लास चल रही थी तो बच्चों की बहुत से कमेंट आ रहे थे, सर कैसे किस रणनीति के साथ परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या पुस्तकें पढ़ें, कौन सी पुस्तक ज़्यादा पढ़ें, किस सिलेबस से कैसे उसे टैली करके पढ़ें। इन सभी चीज़ों पर दोस्तों एक पूरा कमेंट्स आ रहा था हमेशा बार बार कि सर कोई ऐसी पुस्तक सजेस्ट करिए जिससे हम लोग पूरा एक रणनीति के साथ पढ़कर आगे बढ़ सकें। और मेन जो उद्देश्य है परीक्षा क्वालिफाई करने का, उसके तहत आगे बढ़ सकें। उसी कोई क्वेरी को आपकी जो इतनी मांग थी, इसी पर आज हम लोगों ने ये सोचा है कि आपको इस रणनीति पर पूरी कैसे परीक्षा क्वालिफाई करें और कैसे किस किस पुस्तकों को आपके साथ पढ़ें जिसके साथ परीक्षा क्वालिफाई की जा सके। इसी दृष्टिकोण के तहत आज हम लोग इस पुस्तकें कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें, इस पर हम लोग विचार करेंगे। पुस्तकें कौन कौन सी पुस्तक हम लोग पढ़ सकते हैं जिससे कि परीक्षा को क्वालिफाई किया जा सके। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, पुस्तकें तो मार्केट में बहुत सी हैं, हजारों पुस्तकें हैं, लेकिन जिससे हमें सिर्फ परीक्षा क्वालिफाई किया जा सके, इस चीज को देखना है। जिसके तहत कई पुस्तकें हैं, जैसे रीता प्रताप की पुस्तकें हैं। रीता प्रताप की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक गिरिराज किशोर अग्रवाल है, या फिर रवि साखलकर है, पाश्चात्य की ममता चतुर्वेदी है। आज बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन बेस्ड क्या है परीक्षा क्वालिफाई करने की तकनीक, क्या रणनीति है, इसी पर चर्चा करते हैं। कोई भी ना कोई पुस्तक तो जरूर पढ़नी है दोस्तों, वह किसी की भी पुस्तक पढ़िए। मैं यहां पर सिर्फ पुस्तक प्रोमो करने के लिए नहीं आया हूं कि मैं आपसे सिर्फ पुस्तक प्रोमो करने के लिए कि यह पुस्तक पढ़ लीजिए, रीता प्रताप पढ़ लीजिए, रवि साखलकर पढ़ लीजिए, गिरिराज किशोर अग्रवाल पढ़ लीजिए, ममता चतुर्वेदी पढ़ लीजिए, कोई भी घटना चक्र प्रैक्टिस कर लीजिए। इन सब चीजों पर नहीं, सिर्फ आपको जो पढ़ना है वह कौन कौन सी पुस्तक है। कोई भी पुस्तक पढ़िए, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखिए क्या वह पुस्तक आपको परीक्षा क्वालिफाई कराने के लिए संपूर्ण है। अगर नहीं संपूर्ण है तो फिर पढ़ने का तात्पर्य क्या है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए दोस्तों जैसे ही एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे बेहतर पुस्तक कौन सी होगी जो आपको परीक्षा क्वालिफाई करा सके, कौन सी हो सकती है। मान लीजिए आपने किसी भी पुस्तक को पढ़ा, उस पुस्तक से आपको क्वेश्चन भी फंस गया, लेकिन वह क्वेश्चन मान लीजिए कंट्राडिक्शन में गलत हो जाता है, तो फिर क्या करें। क्या उस पुस्तक चयन बोर्ड में या जिस परीक्षा दे रहे हैं, क्या वह बोर्ड आपकी उस पुस्तक को मान्यता प्रदान करता है, क्या वह भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, क्या वह कोर्ट में उसके क्वेश्चनों को क्यूरीज को रखा जा सकता है। इन सभी पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहली पुस्तक जो ज्यादा फेवरेट है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रमाणित पुस्तक रीता प्रताप की है, इसे भी पढ़ सकते हैं। दूसरी पुस्तक गिरिराज किशोर अग्रवाल की है। गिरिराज किशोर अग्रवाल जी की है, अग्रवाल जी की है। इसके बाद जो पाश्चात्य की पुस्तकें हैं, जैसे ममता चतुर्वेदी हुई, ममता चतुर्वेदी, रवि साखलकर, कौन सी पुस्तक, रवि साखलकर। प्रैक्टिस सेट के लिए आप घटना चक्र या फिर यूथ की भी कोई भी लिख सकते हैं, या प्रीवियस के क्वेश्चन ईयर की बुकें को ले सकते हैं। और नेट जेआरएफ की नेट या यूजीसी की सॉल्विंग पेपर भी ले सकते हैं, सॉल्व पेपर। क्या यह सभी प्रमाणिक है। दोस्तों कभी भी उन्हीं पुस्तकों को पढ़िए जो आपको परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। यह तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से
मानव संसाधन विकास मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह प्रमाणित है। तो यह पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। गिरिराज किशोर अग्रवाल भी, ममता चतुर्वेदी भी यह आपको प्रमाणित है। रवि साखलकर भी पाश्चात्य की, ये दोनों बुकें हैं, पाश्चात्य की ये दोनों बुकें हैं, यहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यह क्या क्वेश्चन जो यहां से प्रमाणित है वह आपको दे सकते हैं, तो यह तो दे सकते हैं, यह भी दे सकते हैं, ममता चतुर्वेदी भी दे सकते हैं, रवि साखलकर दे सकते हैं, लेकिन क्या ये सभी पुस्तकें जो है यूथ की, क्या वह दे सकते हैं? जी नहीं दे पाएंगे। वह कमीशन नहीं मानेगा। जितने आप पत्रिकाएं पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, वह भी कमीशन नहीं मानेगा। चयन बोर्ड वह भी नहीं मानेगा, चाहे वह टीजीटी की हो, चाहे यूजीसी की हो, चाहे डीएसबी की हो, चाहे। इसलिए ऐसी पुस्तक पढ़िए जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के बाद उससे जो है प्रमाणिकता को सिद्ध कर सके। रवि साखलकर जो है यह पाश्चात्य की, यह भी जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रूफ्ड है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रूफ्ड है। दोस्तों ममता चतुर्वेदी भी जो है, यह भी जो है प्रूफ्ड है भारत सरकार द्वारा। तो ये पुस्तकें तो आप क्यूरी में जो है लगा सकते हैं, इनके साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जितने भी पत्रिकाएं छोटी हुई, इन सभी को जो है आप नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। इसलिए ऐसी पुस्तक का अध्ययन करिए जो आपको पुस्तक के साथ साथ आपको प्रमाणिकता भी सिद्ध करे। जैसे ही आपके क्वेश्चन जो है जहां विवादित होंगे, वह आप प्रमाण क्या साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। मैं यह नहीं कहता दोस्तों कि यहीं से पुस्तक पढ़िए, कहीं से भी किसी भी पुस्तक को पढ़िए। जैसे कोई भी पुस्तक जो है आपको, बच्चे यहां राशि रस्तोगी भी पुस्तक है, या फिर अन्य भी है, जैसे गिरिराज किशोर अग्रवाल के साथ साथ दोस्तों आपको राकेश गोस्वामी की जो है, गोस्वामी की पुस्तक भी आपको मिलती है, जिसमें राकेश गोस्वामी की पुस्तक जो है जैसे समकालीन और आधुनिक और समकालीन, दोस्तों आधुनिक एवं समकालीन कलाकार, ये दोनों भी, इसके दो पार्ट है। पहला जो है यह पार्ट है, दूसरा समकालीन पार्ट है, और कलाकारों के रूप में दोनों भी आती हैं। यह भी आप ले सकते हैं। लेकिन क्या प्रमाणिकता में लगा सकते हैं? जी नहीं। जब भी क्वेश्चन आप पूछा जाएगा वह कंट्राडिक्शन में, तब कहीं ना कहीं आपको प्रमाणिकता की जरूरत होगी दोस्तों। इसलिए जितने भी आपके पास कंट्राडिक्शन है, उन सभी क्वेश्चनों पर जो है आप उन लगा नहीं पाएंगे जब भी आप इन सभी पुस्तकों को देंगे। चयन बोर्ड नहीं मानेगा। तो दोस्तों ऐसी पुस्तक का अध्ययन करिए जहां से आपको यह लगे कि यह परीक्षा क्वालिफाई करने के साथ साथ यह प्रूफ्ड भी है, चाहे वह शिक्षा मंत्रालय से प्रूफ्ड हो, या भारत सरकार से हो, या यूपी गवर्नमेंट से हो, कहीं ना कहीं उसे प्रूफ होना जरूरी होता है। तभी जो है उसी पुस्तक को पढ़िए जिससे आपको जो है सफलता के साथ साथ चयन बोर्ड, यूजीसी या कमीशन जैसी संस्थाओं में वह मानक हो। तभी जो है दोस्तों आपके जो है पढ़ने का जो है क्रम होगा वह ज्यादा सफल होगा। इसी बेस्ड में जैसे एक पुस्तक है समकालीन चित्रकला, अशोक भौमिक की है, भारतीय कलेचा इतिहास संध्या कलेतकर की है। ये सभी पुस्तकें जो है आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो एक और पुस्तक है, जिस पुस्तक को मैंने जो है स्वयं इस संस्थान की एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल की पुस्तक के माध्यम से भी आप सबके सामने यह पुस्तक प्रमाणित है। सार्वभौम पुस्तकों में 50 पुस्तक लेने, मान लीजिए आपने रीता प्रताप ले लिया, रवि साखलकर ले लिया, ममता चतुर्वेदी ले ली, घटना चक्र ले लिया, यूथ ले लिया, राशि रस्तोगी ले लिया, राकेश गोस्वामी की सारी पुस्तकों का भंडार लगाकर रख लिए। क्या उन सभी पुस्तकों को जो है एग्जाम तक पढ़ पाएंगे? जी नहीं। और उन सभी पुस्तकों को प्रमाणित भी नहीं लगा पाएंगे। रीता प्रताप तो ठीक है, मान लीजिए समग्र पुस्तक है, लेकिन क्या उसमें पाश्चात्य मिलता है? जी नहीं। क्या उसमें जो है आपकी विविध तथ्यों पर जो है मिलते हैं? वह भी नहीं मिलते। तो इसलिए आपके सामने इस संस्थान की सबसे सार्वभौम पुस्तक है। यह भी दोस्तों मैंने जितने भी कंटेंट आपको लिए हैं, वो जितने भी चित्र आपको मैं बताता हूं, वह कहीं न चाहे वह राष्ट्रीय संग्रहालय में आपको मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय, वहां पर भी मिलेंगे जो है।
आई फैक्ट्स जो है वहां पर भी आपको वह मिल जाएंगे। जितने भी राष्ट्रीय संग्रहालय है या भारतीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है, वहां से भी जो है क्वेश्चन जो है, अर्थात जितनी भी प्रामाणिकता है दोस्तों, वह सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। यह आपके संस्थान की पुस्तक है, टीजीटी पीजीटी ग्रेड यूजीसी नेट, चाहे एलटी दीजिए, चाहे जिस आपके सिलेबस, सिर्फ मैंने टीजीटी के सिलेबस ही नहीं दोस्तों, यूजीसी के 11 यूनिट को जो है मैंने इसमें शामिल किया है। चाहे वह पाश्चात्य हो, चाहे वह पहाड़ी शैली हो, चाहे वह आधुनिक एवं समकालीन कलाकार हो, चाहे जो है समग्र अध्ययन रूपांकन हो, तकनीक हो, कॉलेज हो, सभी, यानी कि संपूर्ण एक प्रयास किया गया है दोस्तों। और यह पुस्तक आपके संस्थान में सर्वश्रेष्ठ रूप में एक ही पुस्तक है, सारे सिलेबस को एक साथ कवर करे। टीजीटी का सिलेबस दोस्तों बहुत ही कम है, देखिएगा, पीजीटी का बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन कहां से आते हैं, पाश्चात्य पूरा ले लेता है, जबकि टीजीटी में पाश्चात्य नहीं है भी तो बहुत शार्ट में है, लेकिन पूछता कहां से है, सारे पाश्चात्य से पूछा क्वेश्चन उठा लेता है, यहां तक कि उसके घोषणा पत्र को भी पूछ लेता है, जो कि पाश्चात्य का जो है पीजीटी का सिलेबस है। नेट जेआरएफ के लिए भी जो है, इसकी दृष्टिकोण को सोचते हुए इस संस्थान ने जो है दोस्तों पूरी मेहनत करके एक ही समग्र पुस्तक जो है बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। चाहे वह कोई भी, चाहे पाश्चात्य हो, चाहे समकालीन कलाकार हो, चाहे आधुनिक कलाकार हो, चाहे जो भी है, वह आपके इस एक पुस्तक का समग्र अध्ययन चाहे जिस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे टीजीटी दे दीजिए, चाहे पीजीटी, चाहे यूजीसी, चाहे एलटी, जिस भी एग्जाम को देंगे अपने सिलेबस के अनुसार आप यहां से सेलेक्ट करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और यह संपूर्ण एक पुस्तक जो है वह समग्र अध्ययन के रूप में है दोस्तों। इसके सारे तथ्य योग प्रश्न जो है यह कहीं ना कहीं आपके, चाहे राष्ट्रीय संग्रहालय, चाहे जहां पर भी जो है आप देखेंगे प्रमाणिक पुस्तकों से रिसर्च करके बनाए गए हैं। इन सभी पुस्तकों पर यह नवीन पाठ्यक्रम पर भी आधारित है दोस्तों। और जितने भी आपको कंटेंट आज कल जो है बाजार में मिलते हैं या फिर एग्जामों में पूछे जाते हैं आधुनिक कलाकारों में, जैसे कि लोक कलाओं में भी पूछे जाते हैं, मेहंदी जैसी कला कहां पर है, लोक कला, ब्लू पॉटरी कहां पर है, ब्लैक पॉटरी कहां पर है, आजमगढ़ की निजामबाद, या ढोकरा कला कहां है, ऐसे जितने भी आपके हैं कॉलेजों के जो क्रम है उन सभी को आपको इस समग्र पुस्तक के रूप में रहता है। यह दोस्तों इसका पहला पृष्ठ होगा और यह दूसरा पृष्ठ पीछे का पृष्ठ है, अर्थात यह फ्रंट पेज है और यह फ्रंट पेज है और यह जो है बैक पेज है। इसी के तहत दोस्तों आप लोगों को सिर्फ परीक्षा क्वालिफाई करने ही नहीं, बल्कि जो आपके प्रश्न है वह प्रश्न आपने जो पढ़ा है वह प्रूफ्ड होने चाहिए। यही संदर्भ है, इसी कारण से जो है आपके बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे हमेशा जो है कि सर किताबें क्या है, तो आप रीता प्रताप भी, आप जैसे किताब संग्रह करना चाहते हैं तो एक रीता प्रताप भी ले सकते हैं, पाश्चात्य के लिए ममता चतुर्वेदी और रवि साखलकर भी ले सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट के लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करना ही होगा। उसके साथ साथ जो मैंने आपको 60 प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए किया है प्रतिबंध, वह भी जो है आपको सभी जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं उसको एक एक क्वेश्चन को सर्च करके जो है कहां पर है, इसकी प्रामाणिकता क्या है, यह सभी करने के बाद इस पुस्तक का निर्माण किया गया है दोस्तों। और ये हमारे संस्थान की सामान्य ये जितनी भी हिंदी की पुस्तक है, ज्योग्राफी की है, वह सभी जो है इसी पर जो है प्रतिबद्धता के साथ बनाई गई हैं दोस्तों। तो इस एक पुस्तक जो है, चाहे जितनी पुस्तक आप ले सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन जो प्रामाणिकता है आप इस पुस्तक के साथ भी जुड़कर इसे एक बार परख कर देख लीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन जो है नेट पर डालकर सर्च करेंगे या जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय या संग्रहालयों में जो संग्रहित चित्र हैं वहां से भी आप देख सकते हैं, तो आपको यह प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। तो ऐसी पुस्तक पढ़िए जो एग्जाम के प्रतिबद्ध हो, जैसे जिसे जो है चयन बोर्ड, कमीशन या जेआरएफ या एनटीए संस्थाओं में, यूजीसी की संस्थाओं में उसको जो है आप लगा सके, उस पुस्तक का प्रमाण दे सके, ऐसी पुस्तक का अध्ययन करिए। जो है भारतीय कलेचा इतिहास दोस्तों संध्या कलेतकर की जो है पुस्तक है, जो कि मूर्ति कला और वास्तुकला से संबंधित है, यह भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरह से आप दोस्तों यह पुस्तक पढ़ सकते हैं। पहली कौन सी जो है, रीता प्रताप भी रख सकते हैं आपको, जैसे कि यह भी भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड है। रवि साखलकर पाश्चात्य, ममता चतुर्वेदी दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं पाश्चात्य के लिए। और समकालीन कलाकार के लिए जो है आप रीता प्रताप तो है ही है, और आपकी यह
समकालीन कलाकारों में मैंने जो है जितने भी वर्तमान में आधुनिक और समकालीन कलाकार हैं, इन सभी कलाकारों को यहां पर कम से कम 200 कलाकारों को जो है जितने भी पूछे जाते हैं, चाहे वह राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जतिन दास हुए, चाहे जो भी कलाकार हुए, वह आपके इन पुस्तकों में बाय डेट, बाय समय पर रिसर्च करके जिनका प्रमाणिक प्रूफ है वह आपको इसमें संग्रहित किया गया है दोस्तों। तो इस तरह से बाकी प्रैक्टिस सेट के लिए आप मेरे प्रैक्टिस सेट से भी जुड़ सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे वह आपको यहां पर मिलेंगे। तो एक पुस्तक और समग्र अध्ययन के साथ दोस्तों जुड़िए, और जुड़ने के साथ आप पहले उसको देखिए, उसके बाद जो है आपको मालूम हो जाएगा कि कहां से जो है पुस्तकें चाहे जितनी रख लीजिए, यह तो शौक भी होता है, लेकिन पढ़ने के लिए एक पुस्तक को बेस बना लीजिए, किसी को भी जो है जिसे आप प्रमाणिक समझते हैं। लेकिन यह है कि बार बार 25 पुस्तकों से या गैर प्रमाणिक पुस्तकों से जो है बाजार में बहुत से उपलब्ध है, उनको पढ़ने की बजाय आप किसी एक पुस्तक को पढ़िए। और जहां तक विश्वास है, रीता प्रताप भी पढ़ सकते हैं, उसमें सभी चीज दिया गया, बस पाश्चात्य नहीं है दोस्तों। तो पाश्चात्य के लिए आप जो है रवि साखलकर या ममता चतुर्वेदी भी पढ़ सकते हैं। समकालीन कलाकारों के लिए जो है रीता प्रताप तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कहीं पे भी बहुत अच्छा जो है मिलता नहीं दोस्तों। सब जगह से सिर्फ आपको भुलावे के रूप में यहां से कट पेस्ट करके वहां से लेकर ये सब छाप कर जो है पुस्तकें बना ली गई हैं, लेकिन वह प्रमाणिकता नहीं दे पाती हैं। यह आपके प्रयास हम लोगों ने जो किया है वह ऑथेंटिक और सार्वभौम रूप में कि एक पुस्तक पढ़िए, उस पुस्तक पर ही सारा पूरा जोर लगा दीजिए। परीक्षा अगर क्वालिफाई न ये तो पूरी पुस्तक की जो है वैल्यू वापस जो है, इतनी गारंटी इस पुस्तक से है। तो इस तरह से दोस्तों पुस्तक कई प्रैक्टिस सेट के लिए जो है, चाहे जो भी घटना चक्र पढ़ते हैं या यूथ पढ़ते हैं या कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं दोस्तों, आप इस पर विश्वास करके देखिए। आपको अभ्यासवार हर टॉपिक, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहाड़ी शैली बताया, पुंछ शैली बताया या नूरपुर बताया या कांगड़ा बताया, तो उसके सारे क्वेश्चन भी आपको एक एक टॉपिक पर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जो है छोड़ा गया है, हर टॉपिक जो है आप इस पुस्तक से आप देख सकते हैं। ये संस्थान की हमारी पुस्तकें हैं, चाहे वह अमेजन से खरीद सकते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, या संस्थान में डायरेक्ट आप फोन करके भी जो है आप पुस्तकों को कैरी कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से यह आपके पास जो है सारी पुस्तकों के रूप में आपको है। समकालीन कलाकार की जो राकेश गोस्वामी की पुस्तकें हैं, लेकिन वह प्रमाणिकता अभी नहीं दे पाती दोस्तों। पिछले बार क्वेश्चन, चाहे वह जैसे क्वेश्चन क्या था पूछा गया था, जैसे यह भी यही क्वेश्चन है, यह हंगेरियन जिप्सी किसका क्वेश्चन है, चित्र है हंगेरियन जिप्सी जो है क्वेश्चन वह है अमृता शेरगिल का, और उसी के एक चित्र और बनाया गया है। हंगेरियन जिप्सी तो अमृता शेरगिल का है, लेकिन जो है जिप्सी गर्ल, वर्नी फॉर जिप्सी गर्ल जो है वह चित्र किसका था, फ्रांज हाल का था। तो दोनों में इतना है। तो इन सब चीजों को किसने बनाया, क्या है, जो कंट्राडिक्शन है वो सारे संशय को निकालकर इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। इसलिए इस पुस्तक से जुड़िए, और जुड़ने के साथ साथ दोस्तों अपने जितनी भी आपके समस्याएं हैं क्वेश्चन के रूप में, वह यहां से आपका निदान हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी आपको सिर्फ परीक्षा क्वालिफाई करनी है, न कि जो है आपको बाद में आप तो विद्वान तो बन ही गए जाएंगे, जैसे ही क्वालिफाई करेंगे वैसे ही आप जो है, लेकिन कम से कम अपने टॉपिक को, अपने सिलेबस को पूरा जानते हुए आगे बढ़ेंगे, तब आपको ज्यादातर लाभ मिलेगा। यह पुस्तक समग्र अध्ययन के रूप में ही बनाई गई है। इस तरह से दोस्तों आप इससे जुड़िए और लाभ लीजिए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कोई भी आपकी समस्या हो तो वहां पर भी आप जो है क्वेश्चन को या कोई भी समस्या हो उसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से जो है आप भेज सकते हैं। हम लोग यहां पर जो भी आपकी समस्या होगी उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे जो। ठीक है दोस्तों, इसके साथ नेक्स्ट क्लास में कोई भी समस्या हो तो आप भेज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम के रूप में, क्वेश्चन के रूप में, या फिर कोई क्यूरीज हो आपकी जो है, जहां पर आपको असहज महसूस करते हो, जिस भी टॉपिक पर जो भी हो, वहां से आपको जुड़ने का प्रयास आप करके यह देख सकते हैं कि यहां से आपको उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, किसी दिन मैं आपको दोस्तों कितने सिलेबस हैं, उन सिलेबसों पर क्या क्या है वह भी आपके सामने मैं रख दूंगा। कैसे परीक्षा क्वालिफाई की जाए उसको भी आपके सामने किसी दिन रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।